So now we have to tactically analyze the game between Chelsea and Liverpool. चेल्सी जो एक अपने नए मैनेजर के अंडर पोचेटिनो के अंडर खेल रही है, और ऑन द अदर हैंड वी हैव लिवरपूल जो जिसपे एक डीएम नहीं। सो दे आर प्लेइंग विदाउट अ डीएम, जिनकी एक तरीके से प्रॉपर 11 अब तक रेडी भी नहीं हुई है, बट दे हैव अ बेटर केमिस्ट्री देन द चेल्सी टीम, दे हैव अ बेटर मैनेजर देन द चेल्सी टीम। सो अब देखते हैं कि क्या टैक्टिकल गेम ये गया, क्योंकि ये गेम 1-1 से एंड अप होता है। पहला गोल ऑब्वियसली लिवरपूल स्कोर करती है एंड दैट इज योर ओनली शॉट ऑन टारगेट, एंड दूसरा गोल जो स्कोर करती है वो चेल्सी करती है एज एन इक्वलाइजर। चेल्सी कुड हैव वॉन द गेम, क्योंकि उन पे ज्यादा बेटर चांसेस थे। लिवरपूल आल्सो कुड हैव वॉन द गेम, क्योंकि उन पे कुछ कुछ टाइम पे ऐसे चांसेस थे, अगर वो बरी कर देते तो इट कुड हैव बीन ओवर, बट ऐसा नहीं हुआ। तो गेम शुरू कैसे होता है? चेल्सी ऑब्वियसली वर प्लेइंग लाइक यू नो, उनके दो सेंटर बैक थे, ये उनका गोलकीपर यहाँ पे, दो सेंटर बैक इनके थियागो सिल्वा और आपके दिसासी, ये दोनों सेंटर बैक को बॉल प्ले कर सकता था उनका गोलकीपर, ठीक है। अब हो क्या रहा था, चिलवेल एकदम लेफ्ट विंग पे आगे रन बना पा रहे थे, ठीक है। कॉलवेल बेसिकली ही वाज नॉट प्लेइंग एज अ सेंटर बैक, ही वाज प्लेइंग एज अ लेफ्ट बैक। तो उससे क्या हो रहा था कि विथ प्रोवाइड करने के लिए वो आगे चला गया। अब जब वो प्ले करेगा बॉल थियागो को, ठीक है, थियागो सिल्वा या फिर वो दिसासी जिसको भी बॉल प्ले करेगा, अब वहां से प्रोग्रेस कैसे करेगा? लिवरपूल क्या कर रही थी, लिवरपूल की जो विंगर से साला और इधर से डियाज दोनों अंदर को आ रहे थे, दे वर नॉट प्लेइंग ऑन द वाइड एंड फ्लैंक, दे वर इन द इंटीरियर पार्ट। बीच में आपका था क्या कहते हैं गैलेगर, जो डीप डाउन करके खेल रहा था, उसको कवर करने के लिए जोटा था। तो लिवरपूल वाज बेसिकली ट्राइंग टू बी कॉम्पैक्ट इनफ, और उसको उनको स्पेसेस नहीं देना चाह रहे थे कि वो बीच से ऑपरेट कर सके, प्रोपोगेट ना कर पाए। बट चेल्सी ने यही दिमाग लगाया, थियागो को मान लो बॉल गई और उसको साला प्रेस करने जा रहा है, तो उधर स्पेस क्रिएट होगा, फिर वो आराम से कॉलवेल को पास बॉल खेल कर फिर वहां से वो आराम से आगे प्रोग्रेस कर पाएगा। या इवन अगर साला जो है कॉलवेल पे चढ़ा हुआ है, तो थियागो आगे जाके लॉन्ग बॉल डाल सकता है आपके चिलवेल को। तो दिस इज हाउ द गेम वाज प्रोग्रेसिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड फ्लैंक। फ्रॉम द राइट हैंड फ्लैंक द थिंग वाज दिस की एक डायमंड बन रहा था ऑन द राइट हैंड फ्लैंक, एंड इवन ऑन द लेफ्ट हैंड फ्लैंक डायमंड ऐसे बन रहा था कि मान लो उधर दिसासी था, इधर रिचेम्स आगे को बढ़ गया था, यहाँ पर आपका गैलेगर था। तो ऐसे ही एक तरीके से, और आगे स्टर्लिंग भी था, तो ऐसे एक डायमंड बन रहा था उस फ्लैंक पे। जब उस लाइन पे डायमंड बन रहा था, तो इट वाज वेरी इजी फॉर चेल्सी टू प्रोपोगेट। लिवरपूल को उसको काउंटर डाउन करने के लिए अपनी टीम, उनकी टीम जो है आपके राइट हैंड साइड को नीचे को आ रही थी, लाइक साला वाज नॉट ऑन द राइट विंग पोजीशन, ही वाज एट द सेंट्रल, ओके। एंड ऐसे कर करके उनके प्लेयर्स इस तरफ आ रहे थे, मैकलिस्टर आपके जोटा को इधर ड्रॉप इन करना पड़ रहा था, ताकि हम उनको आगे नंबर्स बढ़ाएं और गेम आगे ना बढ़ाने, ये चीज हो रही थी। तो चेल्सी को प्रोग्रेसिंग दिस वे, और ऐसे उन पे चांसेस बने। रीस जेम्स वाज ऑन फायर, बट डेफिनेटली ही वाज द बेस्ट प्लेयर फॉर चेल्सी मेरे हिसाब से, एंड एंजो एज वेल। क्योंकि एंजो की देखो देखो गैलेगर जो है वो डिफेंसिव भी ज्यादा अच्छा है, स्पेस बनाने में अच्छा है, वर्क रेट ज्यादा अच्छा है। बट व्हाट थिंग योर एंजो डिड, एंजो कभी कभार एंजो ड्रॉप इन भी कर रहा था, और जब वो ड्रॉप इन कर रहा था उसको कवर करने के लिए गैकपो आ रहा था। बट एंजो सच अ प्लेयर जिस पे पासिंग विद बहुत ज्यादा है। एंजो इज सच अ प्लेयर जो बॉल को प्रोग्रेस करके आगे ड्रिफ्ट करके आगे ले जा सकता है, एंड पासिंग रेंज उस बंदे की बहुत अच्छी है। तो उसने आतंक मचा रखा था मिडफील्ड में। अगर एक प्रॉपर डीएम होता तो चेल्सी कुड हैव इजीली वॉन दिस गेम, लिटरली। सो एंजो प्लेड अ रियली गुड गेम, रियली रियली गुड गेम। एंजो ने बवाल मचा रखा था, ठीक है। तो ऐसे ये गेम चल रहा था, एंड निकोलस जैक्सन का ऐसे ही गोल आता है, वो बंदा भी काफी अच्छे रन निकाल रहा था। एंड जब वहां राइट हैंड लाइन में डायमंड बन रहा था, तो ही कैन पुट द इन बिहाइंड रन, या फिर ही कैन आल्सो ड्रैग डाउन दी लिवरपूल का डिफेंस अपनी तरफ, अपने रन के हिसाब से वो वनडे को खींच सकता था, ताकि स्टर्लिंग के लिए मूव करने के स्पेस बने। ऑल्सो ही वाज प्रेसिंग वन ऑफ द टू सेंटर बैक्स, कोनाटे या वनडे, एंड जिस सेंटर बैक को प्रेस कर रहा था उसके हिसाब से फिर दूसरे सेंटर बैक को दूसरा प्लेयर प्रेस कर रहा था। जैसे चिलवेल पर प्रेस कर ले रहा था आपको कोनाटे को, और अगर वो कोनाटे, अगर जैक्सन कोनाटे को प्रेस कर रहा था, तो फिर वनडे को प्रेस कर रहा था आपका स्टर्लिंग। सो दिस इज हाउ चेल्सी वाज प्लानिंग द गेम। बट लिवरपूल, जब लिवरपूल के पास पोजीशन था, तो लिवरपूल ऐसे खेली थी कि यार ट्रेंट जो है वो मिडफील्ड में आ जा रहा था, एंड मिडफील्ड से फिर वो जाके राइट विंग पोजीशन पे जाके एट टाइम्स क्रॉसेस डालने की कोशिश कर रहा था जब उन पे पोजीशन था, ठीक है। तो वो ओवरलोड कर रहे थे ऑब्वियसली मिडफील्ड में नंबर्स, एंड जब उनका पोजीशन नहीं था, तो ऑब्वियसली यार आपका ट्रेंट जो है पीछे को ही खेल रहा था, एंड लिवरपूल वर नॉट टेकिंग मच चांसेस। आपके मैकलिस्टर और सबोस्ला मैकलिस्टर ऐसे पोजीशन में खेल रहे थे। सो बेसिकली दे वर बीइंग डीप, एंड दे वर नॉट, मतलब अटैक में इतना नहीं जा रहे थे। साला को सब्स्टिट्यूट कर दिया, बंदा बहुत भड़का हुआ था।
मेरे हिसाब से अगर मैं ओवरऑल गेम प्ले की बात करूं तो चेल्सी हैड अ बेटर गेम एंड चेल्सी हैड बेटर चांसेस। चेल्सी हैड मोर शॉट, चेल्सी ने 5 बिग चांसेस क्रिएट किए जिनमें से उन्होंने 4 मिस किए। तो अभी भी देयर आर सम लैकिंग इन फिनिशिंग ऑब्वियसली, एंड और इन सब प्लेयर्स की इंजरी काफी ज्यादा हॉन्ट कर रही है चेल्सी को। रीस जेम्स को भी अगेन इंजरी कंसर्न्स हो गई, एंड सब्स्टिट्यूशंस करने के बाद कुछ ज्यादा हुआ नहीं। मुद्रिक आया, बट यार मुद्रिक की वही प्रॉब्लम, बंदे में कंपोजर नहीं है, सिर्फ पेस है, बंदा भागता रहता है और कुछ कर नहीं पाता। सेम गोज विद लिवरपूल। लिवरपूल ने क्या किया कि सब्स्टिट्यूट किए, उनकी एक तो बेंच इतनी अच्छी नहीं थी। दे ब्रॉट एलियट इन बिटवीन, बट एलियट का सबसे बढ़िया चीज उसने क्या किया कि उसने 2-3 रन जैसे निकाले विच वर थ्रेटनिंग एट टाइम्स, एंड डार्विन नूनेस में भी 1-2 चांसेस थे व्हिच ही कुड नॉट बरी अप, एज सिंपल एज दैट। सो यार सेकंड हाफ में 1-2 चांसेस लिवरपूल पे ऐसे आए थे कि अगर वो मार देते तो यार चेल्सी इतना अच्छा खेलने के बाद भी वो डिजर्व नहीं करती। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो बाल पे मत जाना, ओवरऑल अगर मैं देखूं तो दिस गेम इज ट्रूली डिजर्व्ड अ ड्रॉ। एंड पोचेटिनो के टैक्टिक्स देख के मुझे लगता है कि ही कुड टर्न दिस चेल्सी अप टू समथिंग नेक्स्ट लेवल। लिटरली यू गिव हिम हिज क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स, एक डीएम आ गया, बात काम खत्म। गैलेगर डिफेंसिवली वाज वेरी गुड, एंजो इन द अटैकिंग वे वाज वेरी गुड, एंड आपका रीजेम्स ऑन द राइट हैंड बैक हैड अ गुड गेम। चिलवेल का मुझे इतना गेम सही नहीं लगा, बंदे ने कुछ चांसेस मिस किए हैं, ऑल्दो ही वो वहां से रन निकाल रहा था, क्योंकि जब लिवरपूल की सारी साइड राइट हैंड साइड को ड्रिफ्ट कर जा रही थी और जब स्विच हो रहे थे फ्लैंक्स, जब वो स्विच कर रहे थे तो चिलवेल एट टाइम्स 1-2 बार रन निकाल ले रहा था। तो यार टैक्टिक्स अच्छी थी चेल्सी की, बट स्टिल दे वर नॉट एबल टू गेट अ विन इन देयर हैंड्स। बट यार लास्ट सीजन के हिसाब से दोनों टीम्स ने काफी सही खेला है, स्पेशली चेल्सी। लिवरपूल का तो यार हमें पता ही था कि यार वो स्ट्रगल कर रहे हैं, जब तक वो साइन नहीं करेंगे वो स्ट्रगल ही करते रहेंगे। तो यही था टैक्टिकल एनालिसिस। और भाई मेरे हिसाब से बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच वाज एंजो, एंड फॉर लिवरपूल आई सेड कोनाटे वाज अ वेरी गुड प्लेयर बिकॉज़ बंदे ने काफी अच्छे ब्लॉक्स किए हैं, एलिसन ने भी काफी सही सेव्स किए हैं। सो इट इज व्हाट इट इज। यही था टैक्टिकल एनालिसिस। और यार आगे देखते हैं कि दोनों टीम्स कैसे प्रोग्रेस करते हैं, क्या क्या साइनिंग करते हैं। कैशेडो बेसिकली जा रहा है चेल्सी, सो लेट्स सी फॉर whom लिवरपूल विल गो।